नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मुतार। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार जारी है। एक और भ्रष्ट अधिकारी पर शिकंजा कसा है। जिला अवर निबंधक उर्मिलेश प्रसाद सिंह के 2 ठिकानों पर निगरानी की छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना और पूर्णिया में इस वक्त छापेमारी चल रही है। अब तक की कार्रवाई में करीब 20 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना मिला है। साथ ही जमीन के कई कागजात जब्त किए गए हैं। तो छापेमारी की 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। उर्मिलेश प्रसाद सिंह के पटना और पूर्णिया के आवास पर छापेमारी इस वक्त चल रही है और छापेमारी में आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है, किस तरीके से उर्मिलेश प्रसाद ने अकूत संपत्ति बना रखी थी। 20 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना बरामद किया गया। इसके अलावा कई जमीन के कागजात भी बरामद किए गए हैं। हालांकि अब तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि ये जमीनों की कीमत क्या कुछ है, कितने कीमत की जमीन है, लेकिन जो अब तक छापेमारी में मिला है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं देखकर कि किस तरीके से उर्मिलेश प्रसाद ने अकूत संपत्ति जमा कर रखी थी। तो पटना में उर्मिलेश प्रसाद सिंह के घर से 12,50,000 रुपए कैश, 15 पासबुक और जमीन के 5 डीड मिले हैं। हमारे सहयोगी संजय कुमार ने उर्मिलेश सिंह के आवास का जायजा लिया। 2021 की तरह 2022 में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार की विभिन्न एजेंसियां एक्शन मोड में दिख रही हैं। स्पेशल विजिलेंस यूनिट हो या फिर विजिलेंस या फिर ईओयू। एक बार फिर से अवर निबंधक हैं पूर्णिया में उर्मिलेश प्रसाद सिंह, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से डीएसपी एसके मौवार के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है। और जो कैश रिकवर किया गया है वो देखिए यहाँ पर निगरानी की टीम ने कैश रिकवर किया है और इनके खिलाफ निगरानी थाने में ही एफआईआर लॉन्च किया गया था। और उसके बाद न्यायालय से जब वारंट मिला और उसके खिलाफ उनके ठिकानों पर पटना और पूर्णिया में एक साथ छापेमारी चल रही है। कई डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिकवर किए गए हैं, वैल्यूअर जो है वो भी बुलाए गए हैं। पहले इसके मुआर साहब उन्हीं से बात करते हैं। डीएसपी, क्या कुछ मिला है आज छापेमारी में मुआर साहब? करीब 12.5 लाख रुपया नगद, इसके अतिरिक्त में सोने चांदी ज्वेलरी करीब आधा किलो और 15 बैंक का अकाउंट्स अभी तक प्राप्त हुआ है। और अभी सर्च का कार्रवाई अभी हम लोग चल ही रहा है। अभी वर्तमान में भी यही बरामद हुआ है। बता रहे हैं कि क्या कुछ आज छापेमारी के दौरान, लेकिन देखिए यहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में 12.5 लाख रुपया जो है वो रिकवर किया गया है। और उसके बाद जो ज्वेलरी है वो रिकवर किया गया। फिलहाल इस ज्वेलरी को सील किया जा रहा है। और जैसा कि डीएसपी विजिलेंस ने बताया कि उन्होंने जानकारी दी कि आधा किलो ज्वेलरी जो है वो रिकवर किया गया। इसमें गोल्ड, सिल्वर सारी चीज़ें हैं और इसको अब वैल्यूअर से इसको वैल्यू करवा के इसको अभी सील किया जा रहा है। जाहिर सी बात है परेशानी बढ़ेगी जो उर्मिलेश प्रसाद सिंह हैं उनकी। और यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें हैं वो रिकवर की गई हैं। इसमें बैंक अकाउंट्स है, जैसा कि बताया डीएसपी विजिलेंस ने। टोटल कितना बैंक अकाउंट आप लोग? 15 है। किस किस बैंक के अकाउंट हैं इसमें? स्टेट बैंक का है, बैंक ऑफ इंडिया का है, पीएनबी है, स्टेट बैंक हो गया। तो देख रहे हैं आप तस्वीरों में चेकबुक और जो बैंक अकाउंट है उसको रिकवर किया गया है। विजिलेंस की टीम जो है बारीकी से एक एक चीज़ों को यहाँ पर दर्ज कर रही है और एविडेंस के तौर पे इसको आगे लाया जाएगा। और अपना परिचय देंगे। मेरा इंस्पेक्टर सत्येंद्र राम नाम। इंस्पेक्टर सत्येंद्र राम जी हैं। और यहाँ पर तमाम जो दूसरे अफसर हैं वो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे होंगे। और कई घंटों की ये छापेमारी हुई है और देखना होगा अब आने वाले दिनों में, चूँकि पटना और पूर्णिया दोनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है और 1 करोड़ से अधिक आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। और छापेमारी खत्म होने के बाद क्या कुछ हासिल होता है, लेकिन फिलहाल जो उर्मिलेश प्रसाद सिंह हैं अवर निबंधक, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं जिस तरीके से ये आज कार्रवाई चल रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वैशाली के भगवानपुर बाजार में 2 दुकानों में आग लग गई। पहले किराना दुकान में आग लगी, जिसके बाद आग ने फास्ट फूड की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। आग से लाखों के सामान के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बाद में मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। और
आपको बता दें कि पहले एक किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और ये देखिए किस तरीके से फास्ट फूड की दुकान में जो सिलेंडर रखा था उसमें जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उसके बाद आग किस तरीके से भयावह रूप ले लेती है, आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। दरभंगा में जमीन विवाद में जिंदा जलाने के मामले को लेकर दरभंगा बंद का असर देखा जा रहा है। बंद के दौरान कई संगठन के लोग सड़क पर उतरे और आगजनी कर सड़क जाम किया। इस बीच घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूजा झा भागना चाह रही थी जब माफिया ने चाकू दिखाकर घर के अंदर कर दिया था और इस मामले में नगर थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। 10 फरवरी को हुई इस घटना में पिंकी झा और उसके भाई संजय झा की पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके पहले महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो चुकी है। अब तक 8 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अभी भी फरार है। क्यों नहीं दरभंगा के एसपी जवाब दो। माँ का तो तबीयत खराब हो जाएगा, पूरे रात घूम रही है। छोड़ के चला गया, दोनों भाई बहन छोड़ के चला गया। नहीं हुई है, वो भी ऐसे ही तड़पे, मेरा परिवार तोड़ दिया। क्या हम साथ छुटाए, हमें जान नहीं क्या हो रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर जू सफारी का उद्घाटन किया। राजगीर जू सफारी सीएम नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 191 हेक्टेयर जमीन पर बने इस जू सफारी के निर्माण में 176 करोड़ की लागत आई है। इसमें सैलानी शेर और बाघ को खुले मैदान में घूमते हुए देख सकेंगे, जबकि बंद गाड़ियों में बैठकर इन जानवरों को करीब से देख सकेंगे। इसे लेकर पटना जू से 35 जानवरों को राजगीर जू में शिफ्ट किया गया है, जबकि बंगाल और गुजरात से जू के लिए शेर और बाघ मंगाए गए हैं। ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच मतभेद गहराने लगा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के सदस्यता अभियान पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू की सदस्यता अभियान चल रही है जो अक्टूबर में खत्म होगी, जिसके बाद पार्टी तय करेगी कि आगे फिर सदस्यता अभियान कब शुरू होगा। जब भी सदस्यता अभियान शुरू होगा तो मेरे हस्ताक्षर से ही शुरू होगा। ललन सिंह से बात की आनंद अमृतराज ने। पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेगी कि हमको सदस्यता अभियान कब से शुरू करना है, और सिर्फ बिहार में नहीं, देश के हर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलेगा। और सदस्यता अभियान एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय होगा, उसके अभियान की शुरुआत होगी और तब हर प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। छुटपुट ढंग से सदस्यता अभियान नहीं चलता है। अभी तो सदस्यता बही भी नहीं छपा है। सदस्यता बही तो मेरे दस्तखत से छपेगा ना, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दस्तखत से छपता है ना। तो आज की तारीख में तो सदस्यता बही छपा ही नहीं है, तो कोई सदस्यता अभियान कहां से चलेगा। 10 साल पहले तीर्थ यात्रा से लौटते समय पत्नी बिछड़ गई। वक्त बीतता गया, इंतजार लंबी होती गई, लेकिन 1 दशक बाद भी पत्नी का कोई पता नहीं। क्या है पूरा मामला, देखिए जहानाबाद से आई ये रिपोर्ट। आंखें पथरा गई हैं, रोते रोते आंसू सूख गए हैं, लेकिन जिसका इंतजार है उसका कोई पता नहीं। हाथों में महिला की तस्वीर लिए ये हैं राम सेवक।
तस्वीर उनकी पत्नी की है जो 10 साल पहले गायब हो गई। दरअसल रामसेवक भगत तीर्थ यात्रा कर अपने गांव कल्पा लौट रहे थे, लेकिन जब पटना से जहानाबाद आने के लिए टिकट लेने गए तो वापस आने पर पत्नी गायब थी। काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला। थक हार कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 10 साल बीत गए। पत्नी कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, कोई पता नहीं। कहाँ होल बहन? हम कहीं से आवे थलियाई और पटना स्टेशन पर टिकट लावे गली और एक जगह बैठल रहली से भुला गए, कहाँ चल गई। 10 साल हो गए। रामसेवक का भरा पूरा परिवार है, 4 बेटे हैं, लेकिन साथ कोई नहीं। हाँ, एक बहू यदा कदा जरूरतें पूरी करती है। एक छोटे से कमरे में रामसेवक अकेले रहते हैं। ये कमरा उनके लिए स्टोर रूम भी है और सोने का कक्ष भी। हर चीज करीने से संभाल कर रखी है, इस उम्मीद में कि कभी तो पत्नी लौट कर आएगी, लेकिन कब आएगी, कौन ढूंढेगा, इसकी जानकारी नहीं है। न्यूज़ 18 ने स्थानीय थाने में तहकीकात की, लेकिन वहाँ के थानाध्यक्ष को भी कुछ पता नहीं। रामसेवक परेशानी के बीच जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि पत्नी मिल नहीं रही। पुलिस क्या बोली? पुलिस घुस गई तो कुछ अभी तक पता न लगल और न कोई पता लगावे थे। हम बूढ़ा आदमी अकेले बनावे खाही, कभी बनैली कभी चूल्हा उड़ा फाँक लेली, यही तरह से जिंदगी गुजर रही है। गरीबी है, बेबसी है, लेकिन इन दोनों से जो बड़ा दुख है वो ये है कि पत्नी 10 साल से गायब है। दौड़ते दौड़ते पांव थक चुके हैं, अब कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन अभी तक पत्नी का कोई पता नहीं चला। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की तैयारी की जा रही है, जिसमें युवाओं के साथ साथ पहली बार सीनियर सिटीजन भी सर्वे का हिस्सा बनेंगे। इस सर्वे में पब्लिक खुद शहर की सफाई का हाल बताएगी। कुछ सवाल भी तैयार किए गए हैं, जिसका जवाब हां या ना में देना होगा। आपके जवाब से ही पटना नगर निगम शहर में साफ सफाई की रणनीति बनाएगा। पटना को स्वच्छ कैसे रखा जाए, इसके लिए पटना नगर निगम एक बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत करने जा रहा है और ये अभियान शुरू भी हो चुका है। और इस सर्वेक्षण अभियान में बड़े लेवल पे तैयारी की गई है इस बार, और इसमें 600 अंकों की एक सर्वे होगी, जिसमें पहली बार सीनियर सिटीजन भी हैं, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें पब्लिक खुद शहर की सफाई व्यवस्था का हाल बताएगी। यानी कि सर्वेक्षण अभियान में हम अगर नगर निगम के कर्मचारी आपके घर पे जाते हैं तो कुछ सवाल पूछेंगे, और इसके लिए 11 सवाल तैयार किए गए हैं। और सवाल रैंडमली पूछा जाएगा, अचानक से पूछा जाएगा, ताकि आप उसका जवाब दे सकें। इस सवाल को जवाब जो देना होगा वो हाँ या ना में देना होगा। और ये नगर निगम के अधिकारियों ने इसके पीछे वजह ये बताई है कि पटना को स्वच्छ कैसे रखा जाए, इसके लिए सर्वेक्षण अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जाता है और लोगों से फीडबैक मिलता है। उसके बाद लोगों की राय क्या होती है, उसी आधार पे स्वच्छता अभियान को और गति दी जाती है। और हमारे साथ नगर निगम के कर्मचारी भी हैं। अब ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, क्या है इसके पीछे मकसद, क्या सवाल पूछते हैं आप लोग? डोर टू डोर साफ सफाई करना है। हमारे नगर महोदय, नगर निगम जो नगर आयुक्त महोदय हैं, वो रात दिन एक करके अपने संडे को भी 3 बजे सवेर में यहाँ आके सबको जागरूक किए हैं, गाड़ी धोए हैं, गाड़ी सफाई किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, उसके बाद डोर टू डोर भेजे हैं। अब खुद आप लोग क्या जाते हैं, मतलब जाते हैं तो क्या पूछते हैं सवाल? ये गीला कचरा अलग करने के लिए, सूखा कचरा अलग करने के लिए लोग को समझाया जाता है घर पे हर लोग को। इसके अलावा कई सारे सवाल जवाब लिए जाते हैं। जैसे कुछ सवाल होते हैं, युवाओं से सवाल पूछा जाता है कि सूखा गीला कचरा अलग अलग कैसे करके देते हैं। इसके अलावा आप घर से प्रतिदिन कचरे का उठाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानकारी दीजिए। क्या आप घर में खाद बनाने के बारे में जानते हैं? कुछ ऐसे सवाल जो युवाओं से पूछा जाता है। इसके अलावा जो बुजुर्गों से पूछा जाता है कि क्या आपने दुकानदारों को प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से रोकते हुए देखा है, या फिर क्या आप डोर टू डोर कूड़ा उठाव से संतुष्ट हैं। ऐसे कुछ सवाल और जवाब हैं, जिसके आधार पे पटना नगर निगम पटना को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चला रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर आपके भी घर पर अगर इस तरह के कोई सवाल पूछने आए तो सही जवाब दीजिए, क्योंकि आपके जवाब से ही पटना नगर निगम पटना को स्वच्छ रखने के लिए बड़ा प्रयास करेगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
कटिहार नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। शहर के 1 नंबर वार्ड से 45 नंबर वार्ड तक एक ही जैसे हालात हैं। गरीबों को रुपया आवंटन करने के नाम पर जमकर उगाही हुई है। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। देखिए हम लोग की परिस्थिति है, आसमान दिखा रहा है। दूसरा किस्त 2 किस्त मिल गया, तीसरा किस्त नहीं मिला। कितना किस्त में मिला है पैसा? पहला किस्त मिला है 80,000, दूसरा किस्त मिला है 1,35,000, तीसरा किस्त 54,000 है, जिसके कारण नहीं दे रहा है। क्या बोलता है, क्यों नहीं मिला? बोल रहा है कि पैसा दीजिएगा तब देंगे। कौन मांगता है पैसा? अनिता शर्मा। अच्छा, कितना पैसा मांग रहा है? 30,000। नगर निगम में नहीं गए थे आप? नगर निगम में गए तो सब कागज पत्र जितना था, फोटो वोटो सब कुछ सबमिट किए, सब कुछ जमा किए। उसके बाद मेरा चेक भी कट गया। पता नहीं जाके वहाँ क्या बोला, नहीं बोला जब तक पैसा नहीं देगा तो नहीं देंगे इसको। हमारे पास MIS के स्टाफ विभाग से और इंजीनियर्स मिल गए हैं। उसके अलावे भी जो लक्ष्य के अनुरूप हमें काम करना था उसमें हम पीछे हैं, तो इसके लिए हमने अपने सभी टैक्स दरोगा को, सभी दोनों उप नगर आयुक्त को और अपने सिटी मैनेजर को इसमें डिप्यूट किया है और इसको अभियान चलाकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और फील्ड वेरिफिकेशन करवाने के बाद हम लोग नित्य लगभग 100 हम लोग रिकॉर्ड को निकाल रहे हैं और हम लोग इस स्पीड को अभी और हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 15 से 30 दिनों के अंदर हम लोग इसमें एक अच्छा रिजल्ट परिणाम दे पाएंगे। नवादा पुलिस ने 33 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 46 मोबाइल फोन और कई ATM बरामद किए गए हैं। इसके अलावा नकली स्टाम्प भी बरामद किए गए हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान कई अपराधी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक ये सभी पेट्रोल पंप, ई-बाइक शोरूम दिलाने का झांसा देकर ठगी करते थे। ये लगातार नवादा पुलिस कुछ समय से साइबर क्राइम के विरुद्ध लगातार छापेमारी करके गिरफ्तारी कर रही है। बाहरी राज्यों से भी पुलिस आती है तो उसमें भी हम लोग पूरा सहयोग देते हुए लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग को सूचना मिली थी कि थालपोस में बड़े पैमाने पे लोग साइबर क्राइम का ठगी का काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग ने छापामारी करते हुए 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के स्कूलों में 100% छात्रों की उपस्थिति की अनुमति मिलते ही बाल संसद फिर से काम करने लगा है और मंत्री से लेकर सदस्य बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाते नजर आ रहे हैं। पटना के अमलाटोला कन्या मध्य विद्यालय की छात्राएं, जो कि PM, डिप्टी PM, अनुशासन मंत्री, शिक्षा मंत्री के रूप में चयनित हैं, वो अब स्वच्छता, शिक्षा और अनुशासन की प्रति रणनीति बनाकर अपने अभियान में जुट गई हैं। जायजा लिया हमारी संवाददाता रजनीश कुमार ने। स्कूलों में 100% बच्चों की उपस्थिति की अनुमति मिलते ही एक बार फिर से बाल संसद एक्टिव हो गया है। यानी जो भी बच्चे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर हो या फिर कृषि मंत्री, उप प्रधानमंत्री या अनुशासन मंत्री या फिर अन्य मंत्री, कुल मिलाकर 6 ऐसे पद हैं। साथ ही बाकी मेंबर हैं, देख सकते हैं कि वो अपनी ड्यूटी में जुट गए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से जो बाल संसद है वो काम नहीं कर रहा था और जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ रहे थे। एक बार फिर से सभी प्रकार से देख सकते हैं कि तैयारी शुरू हो गई है और जो बाल संसद हैं वो अपने काम में जुट गए हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनसे। क्या लग रहा है कि 2 साल बाद एक बार फिर से आप लोगों को मौका मिला है अब काम करने? यस सर, हम लोगों को 2 साल से, जैसा कि हमारा विद्यालय बंद चल रहा था, तो इस बार जब खुला है तो सभी बच्चे, मतलब 2 साल से जब बंद चल रहा था तो मतलब सभी बच्चे अपने एक्टिव को खो दिए थे। वो मतलब एक्टिव नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब इस साल हमारा विद्यालय खुला है तो सभी जो बाल संसद का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, वो बच्चे फिर से एक्टिव हो गए हैं। अनुशासन मंत्री हैं, बाकी मेंबर हैं, तो फिर से बात कर रहे हैं उप पुस्तकालय मंत्री हैं आप। बड़ी जवाबदेही। यस सर, मैं पुस्तकालय मंत्री हूँ। मेरा काम है कि जो हमारे स्कूल में एक्टिविटी टाइम भी होता है, जिस टाइम हम बच्चों को पुस्तकालय में लेके जाते हैं। ये तमाम जो मंत्री हैं, खासकर यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, एक बड़ी जवाबदेही है और निश्चित रूप से एक बार फिर से स्कूल गुलजार हुआ है छात्र से और छात्राओं से। तो जो छात्राएं हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जो बाल संसद है वो अपनी अपनी ड्यूटी में जुट गया है और निश्चित रूप से अनुशासन से लेकर जो हरियाली है या फिर स्वच्छता है, तमाम चीज़ें हैं, उसमें जो है एक तरह से संकल्प लेकर जो है सभी मेंबर हों या फिर मंत्री हैं वो अपने अपने काम में जुट गए हैं। जाहिर है जो बाल संसद है इसका उद्देश्य है कि बचपन से ही बच्चों में जो है वो शिक्षा डेवलप किया जाए, जिससे बड़े होकर उनको परेशानी नहीं हो और जानकारी हो कि स्वच्छता हम कैसे रख सकते हैं, अपने आप को अनुशासित हम कैसे रख सकते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।
जमुई शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर स्टील के डस्टबिन खरीदे गए थे, लेकिन अब तक डस्टबिन का इंस्टॉल जो है वो नहीं किया गया है। नगर परिषद कार्यालय के एक हॉल में सैकड़ों की संख्या में डस्टबिन रखे हुए हैं। पूरे मामले में नगर परिषद के प्रबंधक का कहना है कि कर्मचारियों की कमी के कारण डस्टबिन लगाने में देरी हुई है, लेकिन जल्द ही इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। डस्टबिन है उसमें थोड़ा मेजन वर्क होता है, पोल को उसको गाड़ना होता है, उसके बाद उसमें डस्टबिन स्टील का है, स्टेनलेस स्टील फिटिंग करना होता है। तो वो हमारा जो ऑफिस का जो एक्सपर्ट स्टाफ है एक दो, उससे हम लोग करवा रहे हैं और 100 के नियर अबाउट किया भी है वो लोग। अब बचा हुआ जो है तो थोड़ा सा कार्य की अधिकता की वजह से बीच बीच में काम बाधित हो जाता है, लेकिन अभी हाल में सशक्त की बैठक हुई है 2 दिन पहले, तो उसमें निर्देश दिया गया कि इसको अतिशीघ्र जो भी डस्टबिन बचा हुआ है सब वार्ड में इंस्टॉल करा के खत्म करना है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।